हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाई कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में बच्चों। तो देखो, आपके मैंने दो जो पार्ट हैं फर्स्ट यूनिट के, आपके आपके सेकंड राउंड हो गया और थर्ड राउंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी सब्जेक्ट में बच्चों आपको हेल्प करने के लिए आप कॉलेजों में जाओगे, आपको टीचर पूछेगा, आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए बच्चों। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप ज्ञान लें कि भाई क्या है नर्सिंग में, क्या अपन करेंगे आगे। तो बच्चों उस चीज को मैं बताने के लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ इन चीजों में, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अपन बात करेंगे अब आपके बच्चों। मैंने दो, आप अगर यूट्यूब चैनल खोलोगे मेरा तो आपको मैं चाहे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके, जो दो मैंने पार्ट करा दिए हैं फर्स्ट यूनिट के, मतलब जो बेसिक नॉलेज है कि पोजीशन क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन होती है, इन चीजों के बारे में एनाटॉमी में आपको बताए हैं, ठीक है। मेरे क्या माउथ में बच्चों अल्सर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं जब भी बच्चों पर आपके लिए करना पड़ता है, ये नहीं है मैं किस चीज को, मेरे को वो नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि मैं व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मुझे इन चीजों से कोई वो नहीं है, बस आपका साथ होना चाहिए मेरे साथ, वो मुझे चाहिए। माउथ में बहुत बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, बच्चों को पता भी होगा, मतलब पेन हो रहा है बहुत तेज, ठीक है, पर आप सुनिए, ठीक है। तो बच्चों अपन बात करते हैं अब फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। मैंने आपको दो पार्ट आप देख सकते हो, पीछे में प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें। अब देखेंगे अपन पार्ट, ये मतलब अपन इसको पार्ट थर्ड मान सकते हैं अपना। ये कौन सा है भाई, पार्ट थर्ड है। इसमें बच्चों देखो मैंने दो पार्ट में बताया, थर्ड पार्ट में देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर। आप जब आपकी मैंने सिलेबस, आप मेरे ग्रुप से जुड़े, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ग्रुप में आपसे जुड़े, वहां आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा फर्स्ट सेम कैसे बच्चों, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे और सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, एंड आपको हर चीज आपको वहां पर दी जाएगी, ठीक है। और सिलेबस मैंने डाल रखा है, सिलेबस में आप फर्स्ट यूनिट खोलोगे तो आपके सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन वहां पर दिए गए। तो आप आज अपन उस चीज की बात करते हैं, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, अब आपका जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर अपन क्या बात करेंगे, सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, इस चीज में अपन बात करेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हटाते हैं अपन। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने आपके सामने ये जो आपका टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था सेल डिवीजन सेल साइकिल, तो बच्चों उसका मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना सही बच्चे, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप बाद में पूछ लें, ठीक है बच्चों। अपन बात करेंगे आज सेल डिवीजन और सेल साइकिल की, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका फर्स्ट यूनिट है ये, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर टॉपिक है, ठीक है। उज्जवल जय आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हो, ठीक है भाई। देखो अब बच्चों ये है, अपन बात क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि भाई देखो अपन पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, ठीक है, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक सेकेंड, छोटा हो जाता हूँ, इस जगह और छोटा हो जाता है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ भाई सबको। हाँ ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने कि सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मेजर एक्सप्लेन मेजर सेल, जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। डिस्क्राइब सेल साइकिल, अपन अगर सेल साइकिल के बारे में पढ़े, सेल साइकिल G1 G2 आपने बेटा ये आपने पढ़ लिया सब कुछ, ये तो आपको एक आपका टॉपिक है तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस, हिंदी में समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसमें, कि मियोसिस और माइटोसिस। बच्चों देखो यही है समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। कि अब आपको पता है कि माइटोसिस में तो ये तो अपन में मनुष्यों में नहीं होता है, ठीक है, बट पादपों में जब जैसे ये जो होते हैं इनके अंदर का क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे सब कुछ, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से, मैं देखो माउथ में थोड़ा पेन हो रहा है, आपको सॉरी थोड़ा ऐसा बुलाना है, पर समझना है ये चीज़ आपने पढ़ रखी है बच्चों में, इसमें ज़्यादा फोकस कर दूंगा, आगे आगे बहुत टॉपिक आएंगे अच्छे अच्छे, उन पर अपन अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हाँ, सेल क्या है बच्चों, ये आपके टॉपिक क्या है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, बेटा देखो बॉडी के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है अपने बॉडी की, मतलब बॉडी की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है
जो क्या है अपने सेल होती है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द बहुत सारी, मतलब बच्चों जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है बहुत सारी सेल से मिलकर अपनी ह्यूमन बॉडी बनी होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं और उनसे मिलकर अपनी क्या बनी होती है, ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी होती है। समझ में आ गई लाइन, ठीक है। अगली क्या, सेल परफॉर्म, सेल क्या क्या परफॉर्म करती है बच्चों, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और अगर कोई रेस्पॉन्स है, अगर कोई स्टिमुलस है तो उसके रेस्पॉन्स में भी, मतलब प्रतिक्रिया में भी ये बहुत हेल्प करती है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया सेल क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या परफॉर्म करती है, न्यूट्रिशन में, मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, आदि में क्या करती है बच्चों, अपनी सेल हेल्प करती है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स आर द यूकैरियोटिक, आपको पता है बच्चों ह्यूमन में कौन सी सेल पाई जाती है, सेल दो प्रकार की होती है बच्चों, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। जो अपन अपने अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, ह्यूमन सेल्स कौन सी है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या पाई जाती है भाई, यूकैरियोटिक सेल। समझ में आया, ठीक है सर। आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, बेसिक सेल स्ट्रक्चर। भाई बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, देखो अगर मैं ऐसे सेल बनाऊं तो सेल के अंदर अगर बेसिक सेल स्ट्रक्चर की अपन बात करें कि नॉर्मल सेल बेसिक क्या होती है सेल, बच्चों देखो सेल के अंदर तीन चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर होती है, ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, आउटर लेयर, आउटर बाउंड्री है, जैसे ये सेल की ये क्या आउटर बाउंड्री, तो मैं कह सकता हूँ ये था सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनिल्स और साइटोसोल के बीच में जो चीज होती है उसे अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की बात करूँ तो जेनेटिक, बच्चों देखो अगर अपनी सेल के अंदर अगर जेनेटिक, अब क्वेश्चन आ जाए कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल्स है इसके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसका आंसर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है बच्चों। सेल के अंदर क्या पाया जाता है भाई, जेनेटिक, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, क्या पाया जाता है बच्चों सेल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। टुगेदर दीज कंपोनेंट मेनली, अब देखो आगे अपन आगे, अब मैं आप सुनो मेरी बात सुनना। अब बच्चों देखो ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जो भी ये कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ भी कंपोनेंट्स होते हैं, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, आउटर लेयर होती है साइटोसोल, सेल ऑर्गेन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में बताया, जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब इसमें इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, अब बेटा क्या है ये सेल के बाहर की लेयर होती है, ठीक है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कैसे भी अपन इसको मतलब फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती, मतलब कोई चीज ऐसे ये है ये बहुत हार्ड है भाई, नहीं होता है कुछ भी चीज है, अब ऐसे ये है ये पर फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये चीज क्या है, हार्ड है बच्चों, और फ्लेक्सिबल मतलब जो चीज, ठीक है। हार्ड जो चीज मतलब मुड़ जाती है आराम से, मतलब सॉरी हार्ड जो चीज मतलब मुड़ती नहीं है, फ्लेक्सिबल चीज मुड़ जाती है, ठीक है। मेनली बच्चों देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है एंड प्रोटीन की, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बाद में आप अच्छे से पढ़ ले बच्चों, मेरा माउथ अल्सर हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, ठीक है। प्लीज समझना, आगे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आगे जो टॉपिक होंगे, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन क्या है बच्चों, देखो प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्लाज्मा लिख रहा है बच्चों, देखो मैं इधर को हो जाता हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, कंट्रोल मूवमेंट, बच्चों जो भी सब्सटेंस है सेल के अंदर उसके मूवमेंट जो है, जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसके कंट्रोल में भी क्या करती है, हेल्प करती है बेटा। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये इसमें लिख नहीं रहा है, लिखना चाहिए इसको, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है भैया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ऐसी किसी ये लिख रहा था, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सब कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं चला जाएगा भाई, ये जो सोचेगी इसका जो मन होगा उस सब्सटेंस को अंदर लेगी, जिसका मन नहीं होगा उसको बाहर देगी, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, सेलुलर कम्युनिकेशन, बच्चों देखो एक सेल अगर दूसरी सेल से कम्युनिकेशन कर रही है तो उसमें भी अगर हेल्प कौन करता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है, ठीक है। हाँ, साइटोप्लाज्म की बात करूं बच्चों में, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म रीजन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया, ठीक है, और न्यूक्लियस बीच में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में अगर जो भरा है उसे क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म बोलेंगे बच्चों। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोसोल होता है और सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म साइटोसोल होता है, ठीक है। साइट मेनली मेटाबॉलिक, और बच्चों मेनली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, ठीक है। द हेल्प इन मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल, ये क्या लिख रहा है, हाँ एक सेकंड, क्या लिख रहा है बच्चों, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मटेरियल इनसाइड द सेल, बेटा जो सेल के अंदर जो मटेरियल है,
ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो अपने सेल के अंदर बच्चों जो क्या है मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटना, उसके और एंड मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ये चीज। अब ये चीज अपन याद रखना साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है भाई, हाँ। अब याद आपको तो बच्चों कॉलेज में जाओगे ना, आपको इस चीज में हेल्प मिलेगी, बस और कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस। अब बच्चों देखो न्यूक्लियस सबको पता है, आप जो जेनेटिक मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ऐसे पापा है, पापा की तरह अपन है, पापा के बाल काले हैं, अपने भी काले हैं, पापा की आंख ऐसी है, अपनी भी आंख ऐसी है, ये जो चीजें जो होती हैं वो करती है न्यूक्लियस। अब देखो सुनते हैं, यूजुअली द लार्जेस्ट, बच्चों अगर क्वेश्चन आए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज कौन सा है तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है भाई। ठीक है, इनलोज, बच्चों ये क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, इनलोज, इनक्लोज मतलब कवर होता है, कह सकता हूँ सेलुलर एनवेलप से। ठीक है, इनक्लोज मतलब बंद होता है, और बंद कह सकते हैं किससे होता है, सेलुलर एनवेलप। ठीक है, हाँ। द कंटेन कंटेंट, मैंने बताया था ना अभी, डीएनए एंड क्रोमोसोम, बट जीन मटेरियल। हाँ ठीक है, द न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस राइबोसोमल कंपोनेंट, इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है राइबोसोम के कंटेंट। ठीक है, राइबोसोम का जो भी पदार्थ है, राइबोसोम के जो भी कंटेंट है, जो भी कंपोनेंट है, उनको क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, आगे बात करता हूँ, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर एक्टिविटी। बच्चों देखो मैंने अभी बताया था, जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल करेगा मेनली सेलुलर एक्टिविटी, जो सेल जो अपनी प्रतिक्रिया करेगी, जो सेल अपनी जो एक्टिविटी करेगी उसमें भी अपने हेल्प करेगा न्यूक्लियस। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है बच्चों बॉडी का। ठीक है, सॉरी सेल का। आगे देखें, सेल का है, बॉडी का नहीं है, बॉडी का मत बोलना, बॉडी का अलग है, मैं बताऊंगा आगे। ये सेल का है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज ऑफ द बॉडी वो अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बता दूंगा, आप सीख जाओगे। ठीक है, आपको आप सबको पता है लार्जेस्ट ऑर्गेनिज क्या है, आपके हर जगह है वो, ऐसी कोई बॉडी का पार्ट नहीं है उसके ऊपर वो नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप दिमाग लगाना, मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताना कि बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। मैंने सेल तो बता दी, सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन सेल न्यूक्लियस है। बॉडी के अंदर अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें वो कुछ और है, और आपको पता है हर जगह है वो आपके। अब देखना, देख, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें एटीपी का मतलब प्रोडक्शन होता है। हैज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इनर, बेटा इसकी क्या होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं, मतलब थोड़ी, मैं ऐसे इसने बोला कि अंदर की तरफ थोड़ी सी होती है। ठीक है, समझ के रखना आप। ठीक है, अबाउट दैट इसने बोला बच्चों, अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, लास्ट के पॉइंट का मतलब है ये, अबाउट दैट इन सेल विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, अगर किसी सेल के अंदर, अगर किसी सेल को हाई रिक्वायरमेंट में एनर्जी चाहिए तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब आगे बेहतर राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम की बात करो बच्चों, राइबोसोम क्या करता है, देखो पावर हाउस सेल कौन है भाई, पावर हाउस सेल कौन है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है। लार्जेस्ट, ये जो कुछ की पॉइंट है उनको याद रखना बच्चों। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम क्या होता है, हेल्प करता है बच्चों। अब राइबोसोम दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, राइबोसोम इसने बताया, ये इसने देखो दो दो चीज दी है, राइबोसोम बताया, राइबोसोम तो बोल दिया कि हाँ भाई प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक अंत पृथ्वी जालिका, हिंदी में जो बच्चे हिंदी के नहीं हो समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब दो प्रकार की बच्चों, देखो जो हिंदी मीडियम के उनको प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना पहले। ठीक है, दो प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों रफ क्यों है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, रफ इसलिए है क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसमें इसमें धसे होते हैं, राइबोसोम धसे होते हैं, स्टेटेड स्टेटेड। ठीक है, ये स्प्रिंग जो लिख रही है आपको दिख रही है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं तो ये इसलिए रफ है। अब देखो कोई चीज ये है बच्चों, ये बिल्कुल क्या है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, इसके ऊपर मैं इसको रख दूं तो ये क्या हो गया, अब इसके अंदर कुछ आ गया, इसके ऊपर कुछ आ गया तो ये क्या रफ हो गई बच्चों, या इसके अंदर मैं छेद कर दूं, कुछ भी कर दूं तो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। इस प्रकार अब ये तो क्या है, मेरी ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें अंदर क्या है, इसके इसके ऊपर क्या है बच्चों, इसके ऊपर क्या है,
राइबोसोम है, तो इसलिए रफ है, इसलिए इसका नाम रफ पड़ा है, ठीक है। और ये जो रफ होती है, क्योंकि अपन ने ऊपर ही देखा है, ऊपर क्या बात की थी राइबोसोम में, कि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम आगे क्या कर रहा है बच्चों, ये रफ अब क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो आप उसका आंसर दोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों। अगला देखो, अगला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन, बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन होता है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपनी बॉडी के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, उसकी जो उसको निष्क्रिय करना है, उसको खत्म करना, ठीक है, इसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। एंड कैल्शियम के कोई क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम के स्टोरेज में कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स काम करता है, तो आप याद रखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हाँ, आगे बात करता हूं बच्चों गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी नाम से इसको जानते हैं बच्चों। देखो ये क्या करता है, जो प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, सॉरी पैकेजिंग, पैकेजिंग करता है बच्चों, किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्म करता है सिक्रेटरी वेसिकल, इसके सिक्रेटरी वेसिकल में फॉर्म में ये हेल्प करता है, ठीक है, फॉर्मेशन करता है, बोल सकते हैं ये फॉर्म निर्माण करता है सिक्रेटरी वेसिकल का, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों। और इंपॉर्टेंट रोल किसमें करता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन, कोई भी सिक्रीशन है उसको इंट्रासेल्युलर अगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए गोल्जी बॉडी एपरेटस काम करता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे यही कहूंगा, देखो अभी मैं यहाँ तक ही बताऊंगा आपको। आइए आपके जो अभी ये कितने पेज बचे, 10 पेज और बचे हैं बच्चों। मेरे माउथ में क्या पेन हो रहा है, कोई भी डाउट बच्चों, देखो अभी क्या थोड़ा पेन हो रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। कोई भी डाउट हो सीधा पूछो, मेरे ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे आपको फर्स्ट सेम में पढ़ना है, कोई डाउट लोड नहीं लेना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मैं अगली वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।